अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उमर एहसान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आज हम आपको दिखाते हैं शंदूर। शंदूर बेसिकली गज़र और गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल डिस्ट्रिक्ट के दरमियान में है और इसके अलावा इसको रूफ़ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। 12,139 फीट इसकी हाइट है। और अगर आप शंदूर के बारे में कुछ नहीं जानते तो आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये पता होना चाहिए कि शंदूर में हमारा एनुअल पोलो फेस्टिवल भी कराया जाता है, जहाँ पे गज़र की, गिलगित बल्तिस्तान की और चित्राल की टीम्स को गेस्ट बुलाया जाता है। तो तकरीबन वहाँ पे 7 मैचेस होते हैं इस ग्राउंड में 3 दिन में। इसके अलावा मैं आपको बताते चलूँ कि शंदूर का जो ट्रिप था हमारा वो फ़र्स्ट टाइम था और इससे पहले हम कभी भी शंदूर नहीं गए थे। और हमारा जो सफ़र था वो हम लोगों ने शुरू किया इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से हम लोग गए चित्राल, चित्राल से गए बूनी, बूनी से आगे हम रास्ते में काफ़ी गांव देखते देखते, खूबसूरती देखते देखते पहुंच के शंदूर टॉप। बेसिकली रोड बहुत ख़राब था और रास्ता भी बहुत लंबा था। हमें बूनी से शंदूर पहुंचने तक के लिए 5 से 6 घंटे का टाइम लग गया था, लेकिन नज़ारे इतने हसीन थे, शंदूर लेक इतनी खूबसूरत थी कि हमें रास्ते की थकन का एहसास नहीं हुआ। इसके अलावा हमें रास्ते में लशपुर भी मिला, मस्तोज भी मिला और काफ़ी सारे ऐसे छोटे मोटे गांव देखने को मिले। इसके अलावा हम लोग शंदूर पहुंचने के लिए हमें तकरीबन बूनी से 5 से 6 घंटे लगे। शंदूर की खूबसूरती, शंदूर के पहाड़, लैंडस्केप, सब कुछ था बहुत अमेजिंग। जब भी शंदूर जाना हो आप लोगों का तो आप खाने पीने की चीज़ें ज़रूर अपने साथ रखें, क्योंकि रास्ते में आपको उस तरह कोई शॉप वगैरह नहीं मिलती है जब तक आप गज़र डिस्ट्रिक्ट में एंटर नहीं होते। इसके अलावा शंदूर की खूबसूरती के बारे में मैं कुछ बयान नहीं कर सकता, मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। और चारों तरफ जो पहाड़ थे, चारों तरफ जो ब्यूटी थी, और हम इमेजिन नहीं कर सकते कि एक जगह पर इंसान नहीं नज़र आ रहा, जानवर नज़र आ रहा है, पानी है, पहाड़ है और बिल्कुल बंजर रोड है और हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। हम किसी को कांटेक्ट नहीं कर सकते, नो सिग्नल्स, बट कहीं कहीं पर टेलेनॉर के सिग्नल्स बिल्कुल आ रहे थे। फिर हमारे सामने ये शंदूर लेक आई। शंदूर लेक पे काफ़ी ठंड भी लगी हमें, उससे पहले हमें गर्मी और टेम्परेचर जो था वो काफ़ी गर्म था। जैसे ही हम शंदूर टॉप पहुँचे तो हमारा जो टेम्परेचर था वो यानी ठंड की तरफ जाना शुरू हो गया। तो बेसिकली शंदूर एक कुदरत का अजूबा भी है, जहाँ पे पोलो ग्राउंड भी है, हाईएस्ट पोलो ग्राउंड इन द वर्ल्ड। हमने फिर यहाँ के कुछ नज़ारे किए। हम लोगों ने आगे जाना था फंडर वैली, कि हम फंडर वैली पहुँच सकें। फिर हमारा स्टे कुछ इतना ज़्यादा नहीं था यहाँ पे, जिसकी वजह से हम ज़्यादा देर शंदूर नहीं रुक सके। और लेकिन शंदूर के पहाड़, शंदूर का ग्राउंड, शंदूर लेक, इट्स अमेजिंग। तो आप जब भी आप लोगों का शंदूर जाना हो तो आप ज़रूर शंदूर लेक जाएं और मेक श्योर कि आप अपने साथ एक्स्ट्रा टायर ज़रूर रखें, क्योंकि हमें कुछ ऐसे लोग भी वहाँ पे मिले थे जिनकी गाड़ियों के टायर ब्रस्ट हो चुके थे ड्यू टू रोड। और रोड बहुत ख़राब है, पत्थर हैं, नोकीले पत्थर हैं, पत्थर बहुत गाड़ी आप जब आपकी चल रही होती है टायर गर्म होता है, जिसकी वजह से टायर फटने का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। फिर हमने शंदूर लेक पहुंच के हमने कुछ किया ये कि हमने कुछ लेक्स के शॉट्स लिए और इसके अलावा हमने लेक पे हमने पिक्चर्स बनवाई और हमने काफ़ी शूट किया लेक को। लेक बहुत खूबसूरत थी, खामोश थी और बहुत मज़ा आ रहा था। और दूसरी बात ये कि अगर आप शंदूर के बारे में अगर आप मेरे से पूछते हैं कि वहाँ पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो ये बहुत रिकमेंडेड प्लेस है। अगर आप बॉयज़ के साथ जा रहे हैं, इवन फैमिली के साथ भी जा रहे हैं, तो आपके पास इवन 4x4 होनी चाहिए। तो ये है कि आप बिल्कुल जा सकते हैं, बहुत सुनसान जगह है, बहुत खामोश जगह है। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान की ब्यूटी का कोई कंपैरिजन नहीं है। लोग बाहर के मुल्कों में जाने की बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री। बहुत मज़ा आ रहा था हमें और खुदा की बनाई हुई कुदरत को देख के हम लोग बहुत लुत्फ़ अंदोज़ भी हो रहे थे और काफ़ी थक भी चुके थे। और पूरे ट्रिप की सबसे मज़े की बात ये थी कि और जब हम लोग बूनी पहुँचे तो वहाँ के हमें चित्राली सेब खाने को दिए गए और सेब जो थे वो बहुत ही लजीज सेब थे। और जब भी आप शंदूर जाएं, आप बूनी वाली साइड से जाएं तो आप ज़रूर खाएं। रोड बहुत ख़राब था, लेकिन अगर आप मेरे से ये पूछें कि हमें किस गाड़ी पे जाना चाहिए, तो मैं प्रेफर करूँगा कि हमें 4x4 पे जाना चाहिए या करोला के कोई भी मॉडल्स लाइक 1.6 या 1.8 पे हम लोग जा सकते हैं। अब होंडा की गाड़ियाँ काफ़ी नीचे से लगने का बहुत ख़तरा होता है, जिसकी वजह से बहुत डैमेज होती हैं वो गाड़ियाँ।
फिर यहाँ से हमने शंदूर की जो है चेक पोस्ट क्रॉस की और हम लोगों की वहाँ पे एंट्री हुई। फिर हम लोग एंटर हो रहे थे गिज़र डिस्ट्रिक्ट में, जो कि मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगा कि गिज़र भी बहुत ही खूबसूरत जगह थी। और हम लोगों ने शंदूर से पहुँचना था फंडर। हमारा ये था कि हम कैंपिंग वगैरह करेंगे, लेकिन हमारी जो कैंपिंग के सीन्स थे, हमारी बैटरीज बिल्कुल डेड थी, हमारे पावर बैंक्स बिल्कुल डेड हो चुके थे, क्योंकि हमने काफ़ी शूट किए, हमने काफ़ी वीडियोस बनाई, हर फ़ोन से हर कैमरा से वीडियोस बन रही थी और बहुत अमेजिंग था सब कुछ, जिसकी वजह से हम कोई भी शॉट अपना मिस नहीं करना चाह रहे थे। फिर हमारा प्लान था कि हम फंडर जाके कैंपिंग करेंगे फंडर लेक पर, लेकिन हमारा कैंपिंग का भी सीन इस वजह से चेंज हो गया कि हमने सोचा कि यार हम लोग कहीं होटल वगैरह ले लेते हैं जहाँ पे हमें एटलीस्ट चार्जिंग वगैरह मिल जाएगी। तो हमें चार्जिंग वगैरह मिल गई थी और हमने रूम भी हायर कर लिया था और नेक्स्ट डे हम निकले थे फंडर के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊंगा फंडर वैली और गिज़र। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको शंदूर कैसा लगा।